हाय गाइज, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास 10th का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। आप लोग जितना जल्दी सब्सक्राइब करिएगा उतना जल्दी आप लोग को वीडियो मिलेगा और आप लोग का पढ़ाई टाइम पे खत्म होगा और आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में और उसके बाद परावर्तन के यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में कि नियम क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, इसका परिभाषा हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस चली जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहां हम समझेंगे। सबसे पहले हम दर्पण लेते हैं। जो दर्पण हम यूज करते हैं मुंह देखने में वही दर्पण लेते हैं, ठीक है। यह दर्पण है, इसका एक साइड पॉलिश किया हुआ यानी कि रंजित किया हुआ। अगर हम कांच का जो यह दर्पण रहता है एक साइड पॉलिश किया हुआ नहीं रहेगा तो अगर हम इधर से लाइट देंगे, प्रकाश देंगे तो यह इस पार निकल जाएगा। हमको इस पार नहीं निकलना, एक साइड से बंद है, सिर्फ एक साइड कांच रंजित किया हुआ नहीं है। जब हम इसमें लाइट देते हैं, लाइट, तो यहां तो लाइट यहां तक आती है। आने के बाद यह जो है लाइट यानी कि किरण, प्रकाश की किरण फिर वापस चली जाती है, वस्तु से टकराकर वापस चली गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, यह जो है प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश की किरण है और यह टकराकर वापस चली जाती है। टकराने के बाद आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, या प्रकाश की किरण आ रही है फिर टकराने के बाद चली गई, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, हम इसके बाद यह जो किरण आई और ठीक टकरा कर चली गई, तो जो किरण आती है, ठीक है, जो किरण आती है, अब हम इसको फिर दूसरा डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, हमने तो समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए, हम कुछ डायग्राम के द्वारा आप लोग को समझाना चाहते हैं कुछ दूसरा चीज। ध्यान से देखिए, यह जो है यह मिरर है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा समझिएगा, इसको हम समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। और इसमें जो है एक हम मान लेते हैं कि यह जो है अभिलंब है, ठीक है। एक हम अभिलंब ले लेते हैं
और यह जो बिंदु है इसी को हम O मान लेते हैं, इस बिंदु को O मान लेते हैं। देखिए इस बिंदु पर एक किरण आती है, फिर इस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है। एक किरण आती है, प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकराकर फिर इधर चली जाती है। तो अब देखिए यहां समझने की बात क्या है, जो किरण आ रही है उसको हम ए ओ बोलते हैं, ठीक है, ए यहां हम दे दिए। जो किरण जा रही है उसको हम बी यानी कि ओ बी कहेंगे, और यह जो इस पे लाइन जो खड़ी है इसको अगर हम यहाँ एन दे देते हैं तो ओ एन कहेंगे या एन ओ कहेंगे। अब देखिए सबका नाम देते हैं। ओ ए जो है, ओ ए, इसको कहते हैं आपतित किरण। देखिए ओ ए जो है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ओ बी जो है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। जो कि जब किरण आएगी तो उसको कहेंगे आपतित, जब किरण जाएगी तो उसको कहते हैं परावर्तित, यानी परावर्तन के बाद यहीं पे परावर्तन होता है। परावर्तित किरण उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आकर मिलती है यानी कि ओ को कहेंगे आपतन बिंदु, तथा वो बिंदु पर जो लाइन खड़ी है यानी कि ओ एन, उसको हम कहते हैं अभिलंब। देखिए लंब के जैसा खड़ी है, ठीक है, अगर दर्पण से तुलना करें तो लंबे है, तो इसीलिए ओ एन को कहेंगे अभिलंब। और इसके साथ जो एंगल बना है यानी कि कोण आई, और इसके साथ जो कोण बना है यानी कि आर, तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, और इस कोण को कहेंगे यानी कि यहां देखिए अभिलंब से लेकर के परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, और अभिलंब से लेकर आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए कोण आई यानी कि कोण ए ओ एन या एन ओ ए, कोण एन ओ ए आई बराबर कहेंगे इसको आपतन कोण एन ओ बी, कोण एन ओ बी बराबर आर, इसको क्या कहेंगे परावर्तन कोण। चलिए हम सभी का परिभाषा एक एक करके देखते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपतित किरण। हमको पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन। जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने गए तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन के समय आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, सबका नाम अलग अलग आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको हम परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। आपतित किरण किसको कहेंगे? देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं।
किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ओ ए आपतित किरण है। इस सतह पर किरण पड़ रही है, यानी कि आने वाली किरण को, यानी कि या देखिए ऐसा भी कह सकते हैं, या आने वाली, दूसरा डिफिनेशन, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ओ ए आपतित किरण है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण टकराकर वापस या दूसरी दिशा की ओर चली जाती है, तब उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वो भी परावर्तित किरण है। तीसरा है आपतन बिंदु। परावर्तित किरण को ऐसा भी कह सकते हैं कि जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस डायग्राम में ओ जो है, यह बिंदु ओ आपतन बिंदु है। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, फोर्थ है अभिलंब। अभिलंब का परिभाषा है आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। NO अभिलंब है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण चलिए देखते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब, दोनों के बीच के कोण को यानी कि आई को आपतन कोण कहेंगे। कोण NOA यानी कि आई बराबर आपतन कोण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोण NOB बराबर R परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण है। चलिए अब हम इसके बाद, अभी तो हम पढ़े प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या चीज आते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। अभी तक मैंने यही पढ़ा है। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए फिर वही डायग्राम हम बनाएंगे। एक हम समतल दर्पण लेते हैं और समतल दर्पण में फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब को ड्रॉ करेंगे। यह जो है मेरा, यह अभिलंब है, यह पॉइंट O है, इसको हम अभिलंब कहेंगे। ON अभिलंब है। ठीक है, और इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर एक किरण आती है आपतित किरण, फिर परावर्तन के बाद यह वापस चली जाती है। ठीक है, आपतित किरण परावर्तन के बाद वापस चली जाती है। यह है OA OB, यह है आपतन कोण और यह है परावर्तन कोण। ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे कि परावर्तन के नियम में कौन क्या रहता है, किस जगह रहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। देखिए समझिए, इस लाइन को कहेंगे OA को आपतित किरण आने वाली किरण है, और जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और टकराकर, जिस बिंदु से टकराकर फिर किरण जाती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर जो अभिलंब खड़ी है उसको कहते हैं, लंब जो खड़ी है उसको कहते हैं अभिलंब, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो अब हम इसके बारे में, चलिए परावर्तन के नियम में देखते हैं कि क्या क्या है। प्रकाश के परावर्तन के
निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी यानी कि तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए, पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम है, इसको याद रखना होगा। दूसरा नियम है, दो नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, यह जो है आपतन कोण यह परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होता है। कोण ए ओ एन एन ओ ए चलिए लिखते हैं, कोण एन ओ ए बराबर कोण एन ओ बी बराबर होता है। इसीलिए आई बराबर होगा आर, कोण आई जो है आर के बराबर होगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का यही दो नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण यानी कि एन ओ बी, ये जो कोण है एन ओ बी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। आप लोग से क्वेश्चन आता होगा, आप लोग सोचते होंगे, मानकर चलिए कि यह तिरछी रेखा जब आती है प्रकाश की किरण तो इस तरह से जाती है, जब लंबवत यानी कि यह अभिलंब होकर आएगी प्रकाश किरण तब क्या होगा। तो देखिए, उस स्थिति में क्या होता है, यह समतल दर्पण है, यह किरण आ रही है लंबवत, इस पर जब पड़ेगी यह किरण यानी कि आपतित किरण एन ओ क्या है, आपतित किरण है, लंबवत पड़ेगी यह किरण आपतित किरण। तो फिर यह परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में चली जाएगी। परावर्तित किरण उसी दिशा में चले जाएगी। इसमें जो होगा आई का मान 0 होगा और इसमें जो होगा आर का मान 0 होगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 के बराबर होगा। आपतित किरण तो आएगी फिर उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली
प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। ठीक है। और आपतन कोण जो है इसमें बराबर होता है परावर्तन कोण का, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन जो है, हम देखे हैं कि जब आपतित किरण लंबवत पड़ती है तो फिर उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी कि परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी दिशा में चली जाती है। ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वह हमने क्या पढ़ा है आज? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम तथा प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। अगले दिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।